बोली शादी भई तुम्हारे संग में, अब तुमने नारी बिसारी, कहो कैसे रही, कहो कैसे रही। जवाब दिया है कि बिना मजनू के हमारे शरीर पर कोई हाथ नहीं रख सकता। समाज की नजर में आप हमारे पति जरूर हैं, तुम्हारे साथ मजबूरी में मेरा विवाह हुआ, लेकिन तुम हमारे शरीर से हाथ नहीं लगा सकते। कहने लगा देखो लैला, खुद सोचो कौन ऐसा अभागा पति होगा, कौन ऐसा कठोर दिल का होगा जो अपनी पत्नी से स्नेह न करे। कम से कम कुछ तो सोचो। अगर ऐसी बात है तो जब तक तुम अपने मुंह से नहीं कहोगी लैला, हम तुम्हारे दिल को नहीं दुखाएंगे और ना ही हम तुम्हें परेशान करेंगे। ये कसम उस पति ने खाई। लेकिन कुछ समय बीतने के तत्पश्चात वो पति अपनी पत्नी की बात पर भूल गया और लैला की तरफ निहार करके कहने लगा लैला खुद सोचो, मैं तुमसे जुदा कैसे रह सकता हूं, तुम्हारे बगैर में जिंदा नहीं रह सकता। उसी समय लैला खड़ी हो गई और कहने लगी महाराज अगर ये बात है तो कोई बात नहीं, वायदा करके भूल गए अब जैसो तुम्हें सुहावे। महाराज तुमने ये कहा था कि जब तक तुम नहीं कहोगी हम तुम्हारे शरीर से हाथ नहीं लगाएंगे, लेकिन तुम अपनी बात भूल गए। वायदा करके भूल गए अब जैसो तुम्हें सुहावे। है सब बल में अरे तुमसे में, है सब तरह से में अबला नाय पेशा हमारी जावे। जैसा तुम्हें उचित मालूम पड़े। तुरंत ही हीरा की अंगूठी जो लैला अपने हाथ में धारण किए थी दोस्तों, महाराज अंगूठी मुख से लई लगाई और कनी चाट के हीरा की तब गिरी तड़ा को खाए। उत्तमे दशा देख बिटिया की पति ने छोड़ी बबकारी। उत्तमे दशा देख बिटिया की पति ने छोड़ी बबकारी। मेरे भैया वो लड़की कहने लगी अगर तुम्हारी ऐसी मर्जी है तो जैसा तुम्हें अच्छा लगे वैसा करो, लेकिन जीते जी मैं अपने शरीर से तुम्हें हाथ नहीं लगाने दूंगी। मैं सिर्फ मजनू की हूं और मजनू की होकर के जीऊंगी, मजनू की होकर के रहूंगी। ये खबर जब मजनू को मिली कि लैला हमारी विरह वेदना में बेहोश हो गई, मंदिर में जाकर के पहुंचा और वहां जाकर के सर पीट पीट चिल्लावे। लैला बिना पछाड़े खावे, सुनो सब संसार दिखावे। उत्तमे पति इलाज करावे। इधर वो मजनू बिलखने लगा है, लैला की विरह वेदना में भगवान से लैला की जिंदगी मांगने लगा है। लैला तुरंत उठ करके दौड़ी, मजनू के पास में पहुंची, लेकिन उससे पहले उसका पति दीवार बन गया। उसने जब मजनू को देखा तो दोस्तों मजनू को निहार करके उसने जरा भी रहम उस लड़के के ऊपर नहीं किया। कोड़ा लेके हाथ दुष्ट मजनू पे परो तो तुराई रे। अरे कोड़ा लेके हाथ पति मजनू पे परो तो तुराई रे। लगे कोड़ा मजनू क्या था विधि का विधान। जान तो एक थी लेकिन बदन दो थे।
उधर मजनू के जब कोड़ा लग रहा है, लैला अरे लोटी लोटी फिर जमीन पे फड़क फड़क रह जाई रे। खून चले सब देह से देख के दासी गई घबराई रे। मजनू के शरीर में कोड़ा बज रहा है, लेकिन लैला के शरीर से खून की धारा बहने लगी। दासी ने जब दशा देखी, हाथ पकड़ लो राजा को, क्यों रहे हो जुल्म गुजारी रे। मर रहे तुम कह सकूं तमें मरी जाती सुकुमारी रे। जिस समय लैला की ओर निहारा, लेकिन कोड़ा तो मजनू के पीठ में मारे थे, निशान लैला के शरीर में देखे, होश उड़ गए। कोड़न के निशान देख के उनके उड़ गए होश। है कुदरत अल्लाह की, ये नहीं किसी का दोष। हाथ पकड़ के केस को ले गए संग लिबाई, लैला ना मेरी रही, अब तेरो कराऊं निकाह। जवाब दिया है कैस, अब हम समझ गए कि तुम दोनों एक दूसरे के बिना जिंदा नहीं रह सकते। मैंने जो भी वफादारी निभाई है लैला के साथ में, मेरी स्त्री होने के बाद भी, और मैंने तुम्हारी करके इसे रखा। आज हम तुम्हारी स्त्री तुम्हें दे रहे हैं। और फकीर के पास के लिए चला है। जब सामने पहुंचा, लेकिन वो फकीर का रूप धारण किए बैठा था, जो उस राजा से लैला के साथ जिसका विवाह हुआ था उससे जलन मानता था, घृणा मानता था। भेष फकीरी में बैठो के देखो दुराचारी, अब पिछलो बदलो लेबे को, पिछलो बदलो लेबे को, मन ले लई हाथ कटारी। महाराज दई धोखा में दुष्टन मारी, लियो है बदलो लैला को के मार दो भरतार। उस अभागे ने लैला के पति को जान से मार दिया। पकड़ कलाई तब लैला की और घोड़ा पे लई बैठारी। अरे मार दो मैंने पति तुम्हारो, बन के रहो हमारी नारी। कैसे कौन लैला, देख कैसे कौन लैला रोई गई, अपनी छोड़ी दई डिडकारी। करी पिछाई तब मजनू ने, भाज तुझावे राजकुमारी। उन बदमाशों ने लैला के पति को जान से मार दिया और लैला को घोड़ा पर रख करके भागने लगे। पीछे से कैस मजनू लैला के पीछे भागने लगा, लेकिन बदमाश वो कहने लगा है कि ये हरामी इस तरह से नहीं लौटेगा, इसके दोनों पैर तोड़ दो। अरे पैर तोड़ दो जापा जी के, तब बन सके हमारी नारी। कोई मारे मारे लाठी और दंडन के, दोनों पैर तोड़ दे जाए। मेरे भैया
उन पाजियों ने मजनू के पैरों को तोड़ दिया और पैरों को तोड़ करके लाठी डंडों की बौछार करने लगे हैं। दोस्तों, मजनू के पैरों को जिस समय तोड़ दिया और लैला को घोड़ा पर बिठा करके बदमाश जिस समय भागने लगे हैं, अब मजनू की नजर लैला के चेहरा पर जमी है। पैर जब टूटे हैं तो वो मजनू छाती के बल के सिकिल सिकिल के छोड़ी नाई पिछाई। बाजी वाह, बाहर प्रेम के दीवाने, छाती के बल के सिकिल सिकिल बल छोड़ी नाई पिछाई। बाहर प्रेम के दीवाने जाए तन की चिंता नाई। महाराज कयुत में भाग पड़ी सुकुमार, पर पाजी ने पीछे से बक मारी दई तलवार। अब तो है मजनू मजनू कह के लैला फिर डकरानी। अब तो है मजनू मजनू कह के लैला फिर डकरानी। दोस्तों, इधर छाती के बल खिंच रहा है वो लड़का जिसके पैर टूटे हुए थे और लैला के पीछे दौड़ रहा था। लेकिन उधर से लैला जब भागने लगी है, बदमाशों की जब कोई पेश नहीं गई है, पीछे से तलवार मार दी। जो तलवार पीठ में घुसी चली गई, वो लैला मजनू की याद करके तलवार की याद नहीं की। भागते भागते जिस समय वो लैला मजनू के सामने पहुंच गई, दोस्तों, लगी तलवार उत पीठ में, बाकी चिंता कछु नाई। और रोई रोई के पूछन लगी, कई चोट तो तेरे नाई। मजनू की जेब भर ली लैला ने, लेकिन तलवार जो पीठ में लगी उसका ध्यान नहीं दिया। पूछने लगी कि कैस तुम्हारे कहीं चोट तो नहीं आई? लेकिन वो कैस पैर दो टूटे भय पर बोले बचन उचारे। हम तो बिल्कुल ठीक ही, तुम अपनी का सुकुमारी। कैस के जहां पैर दोनों टूटे हुए थे, फिर भी लैला से जवाब दिया कि लैला मैं तो अपनी जगह पर सही है, लेकिन तुम अपनी बात बताओ। उसी समय कहने लगी कि महाराज आप मेरी चिंता न करो, मैं बिल्कुल सही है। लेकिन तलवार उधर पीठ में लगी हुई थी। थोड़े समय के बाद में दोस्तों, थोड़ी देर के बाद में, थोड़ी देर के बाद में हो सुनो कछु नाई। अपने प्रेमी की गोद में दई लैला ने जान गंवाई। मजनू की गोद में सर रख लिया और लैला जो थी तड़पते तड़पते आज अपने प्रेमी की बाहों में खत्म हो गई। और जब लैला खत्म हो गई तो मजनू सोचने लगा कि तेरे ही बिना संसार में अब मुझे कुछ नहीं दिखाई दे रहा, केवल तुम ही तक हमारी एक आस थी, आज वो आस भी धूल हो गई। और लैला तुम्हारे ही वास्ते में जी रहा था, जो भी शरीर में श्वासें चल रही थी वो सिर्फ तुम्हारे लिए। आज हम किसकी आस करेंगे? ये बात सोच करके आज वो मजनू जो था कि फड़क फड़क लैला के संग में दीनी जान गवाई। मजनू ने फड़क फड़क लैला के संग में दीनी जान गवाई। धन धन प्रेमी प्रेमिका, ए धन धन प्रेमी प्रेमिका के लो है नाम कमाई।
छोड़ी कहां तक कहे ब्रजेश। उन दोनों के बारे में जितना भी कहा जाए वो थोड़ा है दोस्तों। लैला मजनू की गोद में खत्म हो गई। मजनू ने लैला के चेहरा की ओर निहार करके अपने प्राणों को दे दिया।